मंगलाचरण शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। तो ये 18 दिनों की यात्रा जो भगवत गीता को हम समझ रहे हैं, इसमें उसके 8वें दिन में आपका स्वागत है। मैं आज का सत्र अपने आध्यात्मिक गुरु शील प्रभुपाद जी को समर्पित करती हूँ और राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष और साथ ही इस जो है ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक नमो निष्ठा दास प्रभु जी का सशक्त नमन करती हूँ और सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को और आप सारे भक्तों को पांचांग प्रणाम और हरे कृष्णा। शुरू करते हैं आज का अध्याय। और आज का अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग और साथ ही साथ इसको हम भगवत प्राप्ति भी कहते हैं। यानी कि जो अक्षर है, क्षर जिसका नहीं हो सकता है, उस भगवान के साथ युक्त हो जाना, जुड़ जाना, भगवान को प्राप्त कर लेना, ये इस अध्याय में बताया गया है। और इसके पहले 7वां अध्याय हमने भगवत ज्ञान का पढ़ा था कि 7वें अध्याय में भगवान का ज्ञान बताया था भगवान ने कि हमारी शक्तियां हैं दो। एक तो भौतिक शक्ति है जिसको अपराशक्ति कहते हैं और दूसरी आध्यात्मिक शक्ति है जिसको हम पराशक्ति कहते हैं। उसके बारे में हमने जाना और कौन कौन से लोग ऐसे दुर्भाग्यशाली हैं जो कि भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वो लोग हैं कि मूढ़ हैं, नराधम हैं और जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, माया अपहृता ज्ञाना। और साथ ही असुर लोग हैं। ये 4 तरह के लोग भगवान को समर्पित नहीं होते हैं, शरणागत नहीं लेते हैं। इसके अलावा 4 तरह के लोग होते हैं जो भगवान को शरणागत हो जाते हैं, भगवान को आश्रय को ले लेते हैं। वो लोग क्या होते हैं? आर्त होते हैं, अर्थार्थी होते हैं और जिज्ञासु होते हैं और भगवान के ज्ञानी लोग होते हैं। भगवान को ज्ञानी बहुत प्रिय होते हैं क्योंकि ये हमेशा भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। ये भक्ति को बीच में नहीं छोड़ते हैं। इसके अलावा भगवान ने बताया कि जो लाभ देवताओं से मिल सकता है वो लाभ जो है वो भगवान के द्वारा भी प्राप्त होता है। और जो है लास्ट में आते आते भगवान ने कहा कि जिस चेतना में जो अपना शरीर छोड़ता है वही उसका अगला जन्म निर्धारित करता है। तो ये जो अध्याय है ये पूरा इसी पर आया है। जो आखिर के श्लोक थे 29 और 30 श्लोक, उसमें भगवान ने कुछ नए नए शब्दों को बोला था।
उन नए शब्दों की वजह से अर्जुन को जिज्ञासा होती है कि भगवान ये क्या बता रहे हैं? ये कौन से शब्द हैं? ये क्या कहना चाह रहे हैं? तो उन चीज़ों को जानने के बाद अ, हम अपने जो जीवन की दिशा है और जीवन की जो दशा है, दोनों निर्धारित कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि हमारी अगली गति क्या होगी? हम अगला जन्म कैसे पाएँगे? और इस प्रक्रिया को कैसे सुधारें? हम ये तो जान जाएँगे कि हम जन्म कैसे मतलब अगला हमको जन्म क्या मिलेगा? लेकिन हम उस जन्म में नहीं जाना चाहते, हम उस योनि में नहीं जाना चाहते, तो हमको क्या प्रयास करना चाहिए कि हमको ये चक्र में जाना ही ना पड़े, जो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का चक्र है, इसमें जाने की आवश्यकता ही न पड़े। तो शरीर त्यागते समय हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, इस अध्याय में बताया गया है। तो ये पहला अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है क्योंकि जो शब्द भगवान ने इस्तेमाल किए हुए थे, भगवान ने प्रयोग किए थे, उन शब्दों को यहाँ पूछ रहे हैं और साथ ही साथ भगवान क्या करते हैं कि 2 श्लोकों में सारे प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं, लेकिन जो आखिरी प्रश्न होता है, उसका डिटेल फिर पूरे अध्याय में चलता रहता है, तो पूरा अध्याय उसी पर डिपेंड करता है। तो क्या कह रहा है ये श्लोक? किं तत् ब्रह्म किम् आध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् आदिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तो कई प्रश्न इसमें आ गए हैं कि तत् ब्रह्म, ब्रह्म जो है वो कौन है? अब इसके बारे में और डिटेल में हम आगे बात करते हैं। हम एक श्लोक और पढ़ते हैं ताकि सारे प्रश्न जितने भी हैं अर्जुन के वो सामने आ जाएँ। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है? और वह शरीर में कैसे रहता है? और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? तो ये जो आखिरी प्रश्न है कि मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? इसी प्रश्न का उत्तर पूरे अध्याय में मिलेगा आपको। लेकिन अभी प्रश्न जो आए हुए हैं, वो कहाँ से आए हैं और कैसे आए हैं, इनको भी हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। कि भगवान क्या कह रहे हैं। 7.29 भगवान क्या कह रहे हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विद्धि कृष्णम आध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। तो जन्म मरण मोक्षाय, जन्म, मरण, जया, व्याधि, ये सब चीज़ों से मोक्ष कैसे मिल जाए? ये जानना चाहता है, जीव जानना चाहता है। मुख्य समस्या है जीव की कि कैसे वो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करे किसमें जिसमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि नहीं होती है। जो ये जन्म, मृत्यु का, जरा, व्याधि का जो भय होता है, ये रहता है। अब जन्म में कैसे समस्या है? हमको लगता है जन्म तो कोई समस्या है ही नहीं है। अरे हम इस पृथ्वी पे आते हैं, जन्म लेते हैं, भोगते हैं, चले जाते हैं। नहीं, जन्म समस्या कैसे होती है, ये हम तब समझते हैं जब गर्भ में रहते हैं। जब गर्भ में शिशु रहता है तो बड़े कष्टकारी स्थिति में रहता है, बहुत सारी गंदगी में वो पड़ा रहता है, उसको छोटा-सा जगह मिलता है, जिसमें वो बड़ी कष्टदायी स्थिति में रहता है। वो वहाँ से मुक्ति पाना चाहता है, वहाँ से बाहर आना चाहता है और भगवान से निरंतर कहता है, हे भगवान मुझे दया करो, मुझे बाहर निकालो, मैं बाहर आऊँगा तो केवल तुम्हारी भक्ति करूँगा और कुछ भी नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही बाहर आता है शिशु, वो माया में पड़ जाता है क्योंकि माया रानी बड़ी शक्तिशाली है, वो तुरंत झपट लेती हैं। तो माँ और शिशु दोनों के लिए जो गर्भ का समय होता है कष्टप्रद होता है, लेकिन शिशु लगातार जो है वो उस कष्ट को महसूस करके भगवान से प्रार्थना ही करता रहता है कि हे भगवान मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्ति दो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो ये जन्म में भी बहुत कष्ट होता है और मृत्यु तो आप जानते हैं, देखे होंगे अपने आस-पास में कि कितना कष्टकारी होता है। कहते हैं गरुड़ पुराण में कहा जाता है कि हजारों बिच्छुओं का डंक उस समय जैसे लगे वैसे हो जाता है, गला अवरुद्ध हो जाता है, बोल नहीं निकलते हैं। तो ये मृत्यु भी बहुत कष्टकारी होता है, जन्म मृत्यु दोनों में बहुत कष्ट होता है। और जरा यानी बुढ़ापा, बुढ़ापा तो कोई चाहता ही नहीं है, सब लोग चाहते हैं कि हम हमेशा जवान बने रहें। और बहुत सारे प्रयत्न करते रहते हैं
कि हमको कोई भी बुढ़ापा छू भी ना जाए। और व्याधि व्याधि तो आप बहुत ही कष्टकारी होती है, कोई व्याधि लग जाती है तो इस डॉक्टर उस डॉक्टर चक्कर लगाते ही पूरा जीवन बीत जाता है। तो ये स्थिति बहुत कष्टकारी होती है। वो चाहते क्या है, जो लोग दिव्य विषयों को जानते हैं, वो लोग इन सब में नहीं पड़ते हैं। फिर क्या कह रहे हैं भगवान? अगले श्लोक में क्या बताया है? हम पूरी चीज़ों को सब इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उसके बाद इसको आगे लेके आते हैं। साधिभूतादिदैवं साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुयुक्तचेतसः। जो मुझ परमेश्वर को पूर्ण चेतना में रह के मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो भगवान को पूर्ण चेतना में रख के जो है वो ध्यान करना है, यज्ञ करना है, तप करना है, वो लोग क्या करते हैं, भगवान को जान सकते हैं। अब ये जितने प्रश्न आए हैं, जितनी चीजें आई हैं, इनको एक जगह पे रख के हम समझते हैं कि सारे प्रश्न क्या थे अर्जुन के, और उनके उत्तर क्या आने वाले हैं, और भगवान क्या कहने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा उन्होंने बताया है 29 और 30 में, और बाकी हम डिटेल में पूरे अध्याय में अभी आगे पढ़ेंगे। तो प्रश्न क्या क्या है कि भगवान जो है वो इन चीज़ों को बताते हैं, अर्जुन को बताते हैं, और अर्जुन का प्रश्न उस पे आ जाता है। तो ये अध्याय अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है। ये अध्याय भगवान की बातों से नहीं शुरू होता है। तो क्या कहा उन्होंने कि ब्रह्म कौन है? पहला प्रश्न आया है अर्जुन का कि ब्रह्म कौन है? ब्रह्म क्या है? कौन है ब्रह्म? तो ब्रह्म जो है आत्मा को भी कहा जाता है और परमात्मा को भी कहा जाता है। कहीं-कहीं पे जीव को ब्रह्म कहते हैं, जीवात्मा को, कहीं-कहीं पर परमात्मा को भी ब्रह्म कहते हैं। अब ये दोनों को समझेंगे कैसे कि कहाँ पर आत्मा के लिए कहा जा रहा है, कहाँ पर परमात्मा के लिए कहा जा रहा है? इसको समझने के लिए ही हमें गुरु करने होते हैं, आचार्यों की आवश्यकता हमें पड़ती है। ज्यादातर जीव को ब्रह्म कहा जाता है और भगवान को परम ब्रह्म कहा जाता है, लेकिन जीव को कभी भी परम ब्रह्म नहीं कहा जाता है, हमेशा ब्रह्म ही कहा जाता है। लेकिन भगवान जो है वो उनको परम ब्रह्म भी कहते हैं। तो जीव क्या है? अविनाशी है, नाश नहीं हो सकता है। जीवित इकाई है, मृत इकाई नहीं है। जीवित इकाई हमेशा जीवित रहती है, शाश्वत रहती है, नित्य रहती है, जीवित इकाई है। फिर आध्यात्म। आध्यात्म का मतलब है कि स्वभाव क्या होता है, जीव का स्वभाव क्या है? तो जीव का स्वभाव ये है कि भगवान की सेवा कर। जीव का स्वभाव है कृष्ण का दासत्व स्वीकार करना, शरणागति स्वीकार करना। फिर कर्म। कर्म कार्य फलदायी गतिविधियां, तन की ओर ले जाने वाले कार्य, सकाम कर्म जिसको कहते हैं। ये सकाम कर्म जो शास्त्रों का अनुमोदन है, शास्त्र कहते हैं करने को, उनको मनाही नहीं है, लेकिन शास्त्र से हम उन कामों को करते हैं शास्त्र के अनुसार जो कि हमको फल देते हैं, भौतिक फल मिल जाए, उन कर्मों को यहाँ पर कर्म कहा गया है। फिर चौथा है अधिभूत, सामग्री प्रकटीकरण भौतिक प्रकृति। वो भौतिक प्रकृति जो व्यक्त होती रहती है, अव्यक्त होती रहती है, और प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उस भौतिक प्रकृति को अधिभूत कहा गया है। अधिदैव, सुप्रीम डेमिगॉड, यूनिवर्सल फॉर्म जिसमें देव शामिल होते हैं, जिसमें देव, सभी देव शामिल हैं। तो ये विराट स्वरूप की बात यहाँ पे की जा रही है, जो भगवान का विराट स्वरूप है। इसमें सारे सूर्य लोग, सूर्य, चंद्र, देवी देवता, ये सारे समाये रहते हैं। उसको हम विराट स्वरूप कहते हैं। लोक नहीं रहते हैं, सूर्य चंद्र रहते हैं, देवी देवता सभी चीजें उसमें समाई रहती हैं। उसको हम आधिदैव कहते हैं। और इसके बाद क्या है कि अधियज्ञ, त्याग को भोगने वाला परमात्मा। अब ये यज्ञ का भोक्ता कौन है? इस यज्ञ को भोगने वाले हैं परमात्मा। उन परमात्मा की बात यहाँ पे की जा रही है। और परमात्मा रहते कहाँ हैं? सभी के दिल में रहते हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो भगवान सबके हृदय में रहते हैं, हृदय में जो है निवास करते हैं। और मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए? तो जब जीवन भर हम भगवान को याद करने का अभ्यास करते हैं, जब हम हमेशा निरंतर श्रवणम कृष्णम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, जब हम उनकी हमेशा निरंतर भक्ति करते रहते हैं, उनकी भक्ति का अभ्यास करते हैं, तो हम भगवान मृत्यु के समय भी उनको याद कर सकते हैं। अब भगवान के उत्तर अभी हमने थोड़े से में देखा, अब डिटेलिंग में देखते हैं कि कैसे भगवान ने क्या क्या उत्तर दिया हुआ है। श्री भगवान उवाच
अक्षरा ब्रह्म परमं स्वभावो आध्यात्म उच्यते भूत भावो उद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। तो पहला प्रश्न है, भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो ब्रह्म, जैसा कि हम पहले भी करते हैं कि ब्रह्म जो है जीव के लिए भी प्रयोग होता है और भगवान के लिए भी प्रयोग होता है, और आचार्य इसको अच्छी तरह से बता सकते हैं कि कहाँ पर भगवान की ओर संकेत हो रहा है, कहाँ पर जीव की ओर संकेत हो रहा है। तो जीव ब्रह्म है, भगवान परम ब्रह्म है, और जीव के गुण क्या क्या है? वो अविनाशी भी है और दिव्य भी है, उसका नाश नहीं हो सकता है, और साथ ही साथ वो आध्यात्मिक भी है, और अक्षर ब्रह्म है। अक्षर उसका जो है वो क्षर नहीं हो सकता है, हमेशा अक्षर रहता है, हमेशा रहता है, शाश्वत रहता है, सनातन रहता है कहा गया है। तो इसके बाद उसका परम स्वभाव क्या है? आध्यात्म उच्यते। परम स्वभाव उसका है कि वो भगवान का दास है, भगवान की सेवा करना ही उसका परम लक्ष्य होता है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, हमेशा ही वो कृष्ण का दास बना रहता है, उसी में उसको सुख मिलता है। और शरीर की जो भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां हैं, जो भी जीव क्या करता है जब इस धराधाम पर आता है, तो अपनी शारीरिक चेतना पे आ जाता है। जैसे ही वो गर्भ से बाहर आ जाता है, माया घेर लेती है, वो शारीरिक चेतना पे आ जाता है, और तब वो भोग करता है, इंद्रिय तृप्ति करता है, और यहाँ बंधन में बंध जाता है। तो ये चित्र आपको दिख रहा है, ये चित्र हमको बता रहा है, जैसे यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो ये भगवान की पूजा करने के कारण ये भगवान के धाम गए हैं और भगवान सुख भोग रहे हैं, वहां भगवान के साथ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, आनंद में हैं। यहाँ पर ये व्यक्ति दान दे रहा है, पुण्य कर्म कर रहा है, पुण्य कर्म करने से उसको यहाँ स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, और स्वर्ग में सुखों का आनंद ले रहा है। यहाँ पर ये व्यक्ति क्या कर रहा है कि अखाद्य खाद्य पदार्थ खा रहा है, जो नहीं खाना चाहिए, जो शास्त्रों में वर्णित नहीं है, वैसे खाद्य पदार्थ को खा रहा है। तो यहाँ पर उसको शुगर का जन्म मिलता है, अखाद्य पदार्थ खाता है, क्योंकि उसने जिंदगी भर अखाद्य खाया है, तो ये यही उसको ध्यान में आया है, और इसको यही शुगर का जन्म मिला हुआ है। यहाँ पर ये स्त्री संग कर रहा है, हमेशा भोग में है, तो उसका जन्म भी पशु का है, ताकि वो खूब भोग करे और खूब ढेर सारे बच्चे पैदा करे। तो इस तरह का उसको जन्म मिलता है। ये जैसे जैसे हम कर्म करते रहते हैं, हमारे जन्मों की वैसी वैसी स्थिति बनती रहती है, वैसे वैसे हमें योनियां मिलती रहती हैं। ये क्या कह रहे हैं? अगला श्लोक कह रहा है, अधिभूतम क्षरो भावो पुरुषादि दैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देह भृतावरम। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित होते हैं, आदि देव कहलाते हैं, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तो ये भौतिक प्रकृति क्या है? परिवर्तनशील है, हमेशा बदलती रहती है। बरसात आती है तो उसके बाद जाड़ा आता है, जाड़ा आने के बाद जो है बसंत आता है, बसंत आने के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है। हमेशा ऋतुएं बदलती रहती हैं। हमारा शरीर है, ये भी बदलता रहता है। कहते हैं कि 6 प्रकार के परिवर्तन इस शरीर में होते हैं। वो जन्म लेता है, फिर वो बढ़ता है, फिर कुछ काल तक स्थिर रहता है, फिर कुछ उत्पत्ति करता है, जैसे संतान वगैरह की उत्पत्ति करता है, और फिर क्षीण होता है, और फिर जो है वो विलुप्त हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो ये भौतिक प्रकृति को क्या कहते हैं? अधिभूत कहलाती है। फिर अधियज्ञ क्या है? जैसे सूर्य है, चंद्र है, ये सारे देवता हैं, ये अधिभूत यानी कि भगवान के विराट स्वरूप में समाहित होते हैं, तो उस विराट स्वरूप को अधिदैव कहा जाता है। और अधियज्ञ क्या कौन करता है? कौन है अधियज्ञ? परमात्मा है, यानी कि वो सारे यज्ञ जितने हैं उनके भोक्ता है, कि भोक्ता राम यज्ञ तपसा, वो भोग करते हैं, उसके स्वामी हैं, यज्ञ के स्वामी कहलाते हैं परमात्मा, और वो हम सबके हृदय में रहते हैं। हमने इस चीज को देखा था। अब आगे का श्लोक क्या कह रहा है? अब आगे का श्लोक जो आखिरी प्रश्न हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, कि बताता है कि
हमको कैसे देह का त्याग करना चाहिए? तो हम भी इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि कैसे देह का त्याग करना चाहिए? यहाँ देखिए भीष्म देह का त्याग कर रहे हैं और साक्षात भगवान उनके सामने खड़े हैं। अब भगवान साक्षात सामने खड़े हों तो कैसे न किसी को भगवत धाम प्राप्त होगा। तो क्या कह रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रच मात्र भी संदेह नहीं है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अंत काल के समय भगवान को याद करता है, वो भगवान को प्राप्त करता है, जैसे भीष्म जी ने प्राप्त किया है। तो कैसे हम उच्च लोक में जाएँ, ये भगवान बता रहे हैं। जीवात्मा हमने पढ़ा कि दिव्य है, शाश्वत है और भगवान की शक्ति है। भौतिक प्रकृति में आकर उसकी जो है वो जो आध्यात्मिकता का क्षरण होता है और भौतिकता में वो लिप्त हो जाती है। तो जीवन के अंत काल में अगर वो भगवान का स्मरण कर ले, उसके पास ये चॉइस है, उसके पास ये भगवान जो है गारंटी दे रहे हैं कि ऐसा तुम कर लो, अगर तुम लास्ट समय में, लास्ट मिनट में, लास्ट सेकंड में मुझे याद कर लो, तो क्या होगा? फिर आराम से तुम भगवत धाम चले जाओगे। तो ये तो बड़ा आसान-सा रास्ता दिखा दिया भगवान ने कि हाँ आप खूब पूरे ज़िंदगी भोग करिए और लास्ट में जो वो जाते समय अंतकाल में भगवान का नाम ले लीजिए और भगवान के पास चले जाइए। तो ऐसा हो सकता है, गारंटी दे तो रहे भगवान के अंतकाल में याद करो तो मिल जाएगा हमको भगवत धाम। लेकिन अभी इतना आसान ये नहीं है कि हम अंत काल में भगवान को याद करें और वहाँ चले जाएँ, भगवत धाम को चले जाएँ। तो कैसे फिर क्या करना होगा? कैसे आसान नहीं है तो क्या है, मुश्किल क्या है उसमें? उसके पहले एक कथा यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे ल युधिष्ठिर महाराज जो है यक्ष के सामने जाते हैं जहाँ पे उनके सारे भाई मृत पड़े हुए हैं क्योंकि वो पानी पीना चाहते थे और यक्ष कहता है कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए तभी आप इसको पानी को पी सकते हैं। लेकिन उनके भाई लोग नहीं मानते हैं कि वो पानी पी लेते हैं और मृत हो जाते हैं। तो यक्ष के सामने युधिष्ठिर महाराज आते हैं और उनका संवाद होता है। क्या संवाद होता है कि अहानि अहानि भूतानि गच्छन्य अमालयम् शेषः स्थातरम् इच्छति किम आश्चर्यम् इतम् परम्। तो महाभारत से सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता है। यह इस दुनिया की सबसे अद्भुत है। तो मृत्यु काल हमारी निश्चित नहीं होती है और मृत्यु की घड़ी को परीक्षा की घड़ी कहा जाता है और ये परीक्षा तो देनी ही पड़ती है, बच नहीं सकते हैं इससे। भौतिक जीवन में जब हम कोई परीक्षा देते हैं तो उसका समय निश्चित होता है, स्थान निश्चित होता है। लेकिन इस परीक्षा में जो जीवन की महत्वपूर्ण परीक्षा है, इसका कोई समय निर्धारित नहीं होता है, कोई जगह निर्धारित नहीं होती है, दोबारा भी नहीं दे सकते, एक ही बार देना होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी तैयारी भी हमको बहुत छोटे से बचपन से ही करना चाहिए। जब से हमको भगवान का ज्ञान हो जाए तब से ही कर लेना चाहिए। तो कहे प्रहलाद महाराज बहुत छोटी उम्र से भगवान की भक्ति में चले गए थे क्योंकि मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ होता है। वो कहते हैं कि कुमार आचरेत प्रज्ञा दुर्लभम मानुष जन्मा। जो भगवान ने ये जो दुर्लभ मनुष्य जीवन दिया है, इसको भगवान के लिए उपयोग करिए, जल्दी-जल्दी भक्ति करिए क्योंकि जब हम कम उम्र में रहते हैं तो हमारे पास बहुत शक्ति रहती है, बहुत उत्साह रहता है, उसके द्वारा हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे बहुत मुश्किल होता जाता है, स्मरण शक्ति समाप्त हो जाती है, हमें बोलने की शक्ति समाप्त हो जाती है, सेवा करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। तो समय निकल जाता है, फिर हम कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत, काश सब कुछ निकल जाता है और साल दर साल हम मृत्यु की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। मृत्यु के लिए हमको तैयारी हमेशा शुरू से ही करनी चाहिए और यही आश्चर्य की बात यहाँ पर युधिष्ठिर कह रहे हैं। जब यक्ष पूछ रहा है कि क्या सबसे आश्चर्यजनक है तो वो कहते हैं कि
सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएँ हर पल मौत में मिलती हैं। तो हर पल जो है वो मौत हो रही है और इसके बाद भी क्या होता है, जो मनुष्य होता है वो सोचता है कि हम नहीं मरेंगे। उसको लगता है सब लोग मर जाएँगे, हम ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो हमारे परिवारों में कितनी मृत्युएँ होती हैं, लेकिन फिर भी हम उससे चेतते नहीं हैं। हम मृत्यु के लिए तैयार नहीं होते हैं, ये हमारे सामने बैठी हुई रहती है और देखती रहती है, कि कब समय आए और कब हम इसको दबोच लें। लेकिन हम अनजान बने बैठे रहते हैं। तो ये यक्ष के सामने युधिष्ठिर कहते हैं कि ये सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है, सबसे अद्भुत चीज़ ये है। और यक्ष बहुत प्रसन्न होते हैं उनकी बात से, ये बड़ी सुंदर सी कथा आती है, महाभारत से ये ली गई है। तो एक तरह से जब हम आप देखते हैं कि 7वाँ अध्याय जब हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि श्रवण करने का बहुत महत्व है। हमको श्रवण करना चाहिए, श्रवण करके हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। लेकिन जब ये अध्याय चल रहा है, तो ये स्मरण की बात कर रहा है, याद करने की बात कर रहा है कि हमको भगवान को याद कर लेना है। भगवान को अंतिम समय में अगर हम याद करते हैं, तो हमारा जीवन जो है वो मुक्त हो जाता है, हम भगवत धाम की तरफ जाते हैं और मृत्यु के लिए एक तरह से तैयार कर रहा है, बता रहा है कि बहुत आश्चर्य की बात है कि दुनिया में सब लोग मर रहे हैं, फिर भी हम अपने मरने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो हमें तैयारी करना चाहिए। यहाँ जड़ भरत की कहानी बता रहे हैं। अब एक तरह से आप देखिए कि युधिष्ठिर की जब आपने कथा पढ़ी, कथा सुनी है उसको, तो क्या हुआ कि हमें पता चल गया कि मृत्यु निश्चित है, इसकी तैयारी करना चाहिए। अब यहाँ पर जड़ भरत की कथा दी जा रही है। जड़ भरत की कथा किस लिए दी जा रही है कि हम अगला जन्म हमको किस प्रकार मिलेगा और किसका मिलेगा, ये समझाने के लिए दी जा रही है। तो जड़ भरत क्या थे कि वो बहुत ही ऐश्वर्य वाले राजा थे, बहुत सुंदर उनका राज्य चल रहा था, ऐश्वर्यों से भरा हुआ था। राजपाट सुखी थे वो, काफ़ी उनका नाम था। ऐसे यश वाले राजा थे, ऐश्वर्य युक्त राजा थे और बहुत बड़े भक्त भी थे। एकाएक उनको लगता है कि मन में वैराग्य आ जाता है, जब भक्ति करते हैं तो वैराग्य आ ही जाता है। उनको वैराग्य होता है कि मैं कहाँ फँसा हुआ हूँ, मुझे तो भगवान की भक्ति करनी चाहिए और मैं यहाँ पर राज कर रहा हूँ, मुझे छोड़ देना चाहिए राजपाट। और वो राजपाट छोड़ देते हैं और जंगल की ओर चल देते हैं। अपने बेटे को सारा राजपाट दे देते हैं। गंडकी नदी में स्नान करते रहते हैं और स्नान करते-करते जैसे कि पहले चित्र में दिखाया जा रहा है कि एक बच्चा मिलता है हिरण का। कैसे मिलता है कि जहाँ पे ये नहा रहे थे वहीं पे एक हिरनी पानी पी रही थी। हिरनी गर्भवती थी। एकाएक शेर कहीं से दहाड़ता और हिरनी डर जाती है। डर के वो नदी की तरफ जाती है और डर के मारे उसको प्रसव हो जाता है और ये हिरनी का बच्चा डूबने लगता है। तो इसको वो पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं। हिरनी की वहीं मृत्यु हो जाती है। अब इस बच्चे में इनका मन रम जाता है। अब इस बच्चे को देख रहे हैं कि ये यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ की तरफ इनका मन नहीं लग रहा है, इनका मन हिरण की तरफ लग रहा है। यज्ञ जो कि इतना बड़ा राजपाट छोड़ के आए हुए हैं, उस राजपाट से ज़्यादा आसक्ति इनको इस हिरण्य में हो गई और ये हिरन के पीछे दिन-रात जो है वो पड़े रहते हैं कि हिरन कहाँ गया, दिन-रात। और इस तरह से परेशान होते रहते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि रात में इनकी नींद खुलती है और देखते हैं कि हिरन का बच्चा तो दिख ही नहीं रहा है। और जब हिरन का बच्चा नहीं दिख रहा है तो वो चल देते हैं। अब रात का समय है, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चारों अंधकार, एक पहाड़ी से फिसल कर नीचे गिर जाते हैं। और पहाड़ी से फिसल के जब गिर जाते हैं नीचे और वो जो है चोट लग जाती है और उनका अंतकाल समीप आ जाता है, तो भी उनको हिरण का ध्यान है। ये चित्र में आप देख रहे हैं कि हिरण को ही देख रहे हैं कि हिरण कहाँ है, हिरण का ही दिमाग ध्यान है। तो अगले जन्म उनको फिर हिरण का मिलता है और हिरण का जब जन्म मिलता है, तब उनको याद रहता है क्योंकि उन्होंने बहुत भक्ति की थी, तो उनको याद रहता है कि मैंने क्या गलत किया है, पिछले जन्म में मेरे से क्या गलती हो गई है। वो उनको याद हो जाता है और फिर वो उस गलती को सुधारने के लिए उसी गंडकी नदी में अपने आप को आधा शरीर अ अ, गाड़ देते हैं और वहीं पे अपने शरीर को त्याग देते हैं। फिर अगला जन्म उनको मनुष्य का मिलता है और अपनी भक्ति को पूरा करते हैं। एक ब्राह्मण के यहाँ उनको जन्म मिलता है और वहाँ पर वो मतलब एक तरह वैष्णव परिवार कह सकते हैं कि वैष्णव परिवार में जन्म मिलता है और वहाँ अपनी भक्ति को पूरा करते हैं और भगवत धाम को चले जाते हैं। उनको सब याद रहता है इसलिए वो इस भौतिक जगत में पड़ते ही नहीं है, भौतिक माया में पड़ते ही नहीं हैं।
ये श्लोक बहुत अच्छा है, जो बता रहा है, हमको मार्ग दिखा रहा है। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो भगवान बता रहे हैं कि यम यम वापि स्मरण भाव। अब देखिए, स्मरण का नाम यहाँ पर आ गया। स्मरण की बात कर रहे हैं कि स्मरण करना चाहिए। कब कब स्मरण करना चाहिए? मनुष्य को त्यागते समय अगर जिस भाव से स्मरण कर लेगा, उसी भाव से उसको अगला जन्म मिलेगा। जैसे कि जड़ भरत को दिखा रहे हैं कि हिरण का भाव उनके मन में आ रहा है, तो उनको हिरण का ही मिलता है, जन्म मिलता है। हर शरीर की हमारी अपनी सीमाएं होती हैं। हमारी जैसी इच्छा होती है, जैसा भाव होता है, वैसा ही हमको शरीर मिल जाता है। जैसे हर शरीर में, किसी शरीर से हम उड़ सकते हैं, किसी शरीर से हम तैर सकते हैं, किसी शरीर से हम ज़्यादा खा सकते हैं, किसी शरीर से हम कम खा सकते हैं। तो ये सारा शरीर कई तरह के होते हैं, ये आत्मा का तरह-तरह का कपड़ा होता है। जैसी हमारी इच्छा होती है, हमारे कर्म होते हैं। इन 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है हमारा अगला जन्म, कि हमारी इच्छा क्या होती है और हमारे कर्म क्या होते हैं, उसी के अनुसार से हमको शरीर मिल जाता है। तो जैसे कि कुछ लोग की बड़ी आसक्ति होती है, घर में आसक्ति, जैसे मान लीजिए कि घर में बहुत आसक्ति है, ये घर मैंने बनवाया है, इसमें मुझे रहना है, और नहीं रह पाता, उसका मन उसी घर में लगा रहता है कि हाय टोटी कहाँ गई और बाथरूम कैसा है और टॉयलेट ठीक है कि नहीं। जब यही मन लगा रहता है तो क्या होता है, उसको अगला जन्म चूहा का मिल जाता है। वो पूरे घर में दौड़ता रहता है, उसी टाइल्स में, उसी बाथरूम में, उसी जगह टोटी देखता रहता है, वो पूरे टाइम जो है वो उस वहीं विचरता रहता है। या फिर कोई जानवर बन के बाहर-बाहर घूम रहा है, जैसे कुत्ता है तो उसी घर की रखवाली कर रहा है। तो ये जो आसक्ति है, ये हमको अ, अगला जन्म देती है। अगर भगवान में आसक्ति है, भगवान में चिंतन करते रहते हैं, तो हमें दिव्य और आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। और इस बात का समर्थन भगवान भी कर रहे हैं, कह रहे हैं ना, यम यम वापि स्मरण भावे तजन्ते कलेवरम। जिस जिस भाव से कलेवर को छोड़ते हैं, अपने शरीर को छोड़ते हैं, उसी भाव से भावित होके वैसा ही शरीर हमको प्राप्त होता है। ये भगवान कह रहे थे। ये चीज हमें बहुत ध्यान रखने की, बहुत समझने की है। यहाँ क्या कह रहे हैं? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनो बुद्धि में विश्वेश्य संशयः। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अब मनुष्य की बुद्धि तो बहुत ज़्यादा तेज होती है, बहुत तिकड़मी होती है, बहुत लगाता है वो बुद्धि को। वो सोचता है कि ठीक है, सारा जीवन भोग कर लेंगे और अंत समय में भगवान को याद कर लेंगे और जो है आराम से भगवत धाम चले जाएँगे। देखिए, ऐसा संभव नहीं होता है। क्या कारण है? क्योंकि अंत समय क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी होता है, बहुत कष्ट होता है, पूरा जीवन फ्लैशबैक में चलता रहता है। मान-अपमान, घर गृहस्थी, लोग, सब जो है वो पुरानी-पुरानी बातें याद आने लगती हैं। और कुछ लोग तो बहुत ज़ोर-ज़ोर से बोलने लगते हैं उन्हीं बातों को। तो जीवन भर अगर भगवान का नाम नहीं लिया हुआ है, तो अंत काल में भगवान को याद करना बहुत कठिनाई होती है। अब जीवन भर अगर आप भगवान के नाम का स्मरण करते रहते हैं, तो क्या होता है, अंत समय में भगवान का नाम आ जाएगा। जैसे उठते-बैठते लोग भगवान को कहते हैं ना, हे राम या नारायण या हे कृष्णा, हरे कृष्णा, जो भी बोलते हैं, तो क्या होता है, वो हमेशा उनके ज़ुबान पे रहता है, वो हमेशा आता है, तो अंत समय में वो ध्यान में आएगा और तब उस ध्यान के द्वारा भगवान को याद कर पाएँगे। जैसे कि साल भर अगर पढ़ा है, कुछ याद किया है, तभी तो फाइनल एग्ज़ाम में लिख पाएँगे, और साल भर कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो अंतिम समय में क्या लिखेंगे? जो याद है वही लिखना है। तो भगवान इस चीज़ को बता रहे हैं कि आपको स्मरण करना है, मेरा नाम अंतकाल में लेना है, लेकिन अब उसपे लेकिन भी भगवान लगा दे रहे हैं। क्या लेकिन लगा दे रहे हैं? कि माम अनुस्मर युद्ध च। अब स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। ये नहीं कहा है अर्जुन को भगवान ने कि तुम बैठ जाओ और मेरा नाम लेते रहो। नहीं, भगवान कह रहे हैं युद्ध करो और 24/7 मेरा नाम भी लो।
तो हमारा क्या है, हम भी युद्ध क्षेत्र है, हम भी एक युद्ध लड़ रहे हैं, हमारे अपने जीवन के युद्ध हैं। अर्जुन का अपना युद्ध क्षेत्र था, हमारा अपना युद्ध क्षेत्र है। जो स्त्रियाँ हैं, जो घर सँभालती हैं, उनका घर युद्ध क्षेत्र है। वहाँ पर उनको सब मैनेज करना होता है, सुबह से शाम तक की गतिविधियों को। जो बिज़नेस सँभाल रहे हैं, उनको बिज़नेस उनका युद्ध क्षेत्र है, वहाँ पर वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। जो ऑफ़िस में है, उनका वो युद्ध क्षेत्र है। तो सबको अपने युद्ध क्षेत्र या कर्म क्षेत्र आप इसको कह सकते हैं, उसमें कार्य भी करना है और भगवान का नाम भी लेना है। सब कुछ अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए करते जाना है, तो क्या होगा, हम संसार के लिए कार्य भी करेंगे और हम भगवान की भक्ति भी करेंगे। अगर केवल संसार के लिए कार्य करेंगे तो सुबह से शाम तक जो है वो अशांति बनी रहती है। लेकिन भगवान के लिए कार्य करेंगे तो हमारे में धीर आता है। जब हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है, हमारा मन शांत होता है, बुद्धि शांत होती है और हमारे अंदर और ज़्यादा ऊर्जा आती है कि हम और अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं। तो ये भगवान कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम आराम से बैठो और राम-राम या कृष्णा-कृष्णा करो, नहीं। तुम युद्ध करो और मेरा नाम भी लेते रहो। अब भगवान अगले श्लोक क्या कह रहे हैं? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि स्मरण करो, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास से योग करो, युक्त हो जाओ और अपनी बुद्धि को क्या करो, अविचलित भाव से मुझ में लगा दो, मेरा ध्यान करो तो मुझे अवश्य ही प्राप्त कर पाओगे। तो भगवान रास्ता बता रहे हैं कि मन बुद्धि को कहीं और नहीं लगाना है, हर क्षण, प्रति क्षण भगवान में लगाना है, भगवान में ध्यान देना है। अभ्यास योग युक्तेन। तो अभ्यास से भगवान से युक्त हो जाइए, इंद्रियों को क्या करिए कि संसार से हटा दीजिए। जो इंद्रियाँ होती हैं वही विचलन लाती हैं, अगर इंद्रियाँ अविचलित रहती हैं तो भगवान का निरंतर चिंतन करना बहुत ही आसान हो जाता है। भग और जब हम लगातार भगवान के चिंतन करते रहेंगे तो क्या होगा? हमको भगवान के जैसा ही शरीर प्राप्त होगा, भगवान के जैसा आध्यात्मिक स्वरूप। मुक्ति जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि भगवान के जैसा शरीर भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अविचलित भाव से भगवान को याद करना है। अब यहाँ पर अजामिल की कहानी सुना रहे हैं कि कैसे भक्ति करते-करते अजामिल जो है वो अविचलित नहीं रह पाते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो भगवान अपने भक्तों की कैसे हमेशा रक्षा करते हैं, ये अजामिल की कथा बताती है और जो भक्ति करता रहता है, वो अगर विचलित हो भी जाता है, तो भगवान उसकी कैसे सहायता करते हैं, ये भी बता रहे हैं। तो अजामिल एक भक्त थे, भक्त ब्राह्मण थे, वैष्णव परिवार में थे, बचपन से ही भगवान की सेवा किया करते थे और पिता के लिए एक दिन लकड़ी लाना था और लकड़ी लाने के लिए भेजते हैं, वहाँ पर वो एक स्त्री पुरुष को संग करते हुए आलिंगन में देख लेते हैं। आलिंगन में देख लिया तो चिंतन शुरू हो जाता है उनका, उसी का बार-बार उसी स्त्री का चिंतन आता रहता है। जब हमने दूसरा अध्याय पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जैसे ही हम विषयों का चिंतन करते हैं, वहाँ से हमारी आसक्ति शुरू होती है। अगर विषय को देख लिया हमने तो हमारी आसक्ति नहीं आती है, लेकिन चिंतन करने से आसक्ति आती है। तो 8 स्तर बताए गए थे। आजकल विचलन के बहुत सारे रास्ते हो गए हैं, बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, टीवी है, बहुत सारे विचलन के फॉर्म हैं और गलत-गलत चीज़ें दिख जाती हैं। दिख गई कोई बात नहीं, हमारा कोई पतन नहीं। देखिए उन्हीं बातों को, उन्हीं सामग्रियों को अगर हम चिंतन में आ जाते हैं, तो हमारा पतन शुरू हो जाता है। ध्यायते विषयान् पुंसे संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधभिजायते। तो अगर ध्यान करते रहते हैं तो हमारी आसक्ति बढ़ती है। अजामिल की विषय वस्तु क्या थी? वो वेश्या। उस वेश्या को देखकर उनका चिंतन शुरू हो जाता है। अब वो चिंतन करते-करते ये स्थिति आ जाती है कि वो अपने स्त्री वगैरह बच्चों को छोड़ के, लड़ झगड़ करके उस वेश्या से विवाह कर लेते हैं। अब वैश्या और अजामिल से कई पुत्र होते हैं और उसमें जो 10वाँ पुत्र होता है सबसे छोटा, उसका नाम नारायण रख देते हैं। जब नारायण रख देते हैं, मृत्यु का समय होता है, यमदूत आते हैं उनको लेने के लिए
अब वो यमदूत का बड़ा भयंकर वर्णन है कि वो यमदूत बिल्कुल हंटर लिए हुए, फांसी का फंदा लिए हुए, मतलब बड़ा भयावह वर्णन वहां पे किया गया है कि उनको देख के डर लगे, और वही होता है, अजामिल भय से कांपना शुरू कर देते हैं और डर के मारे नारायण नारायण पुकारते हैं। तो जब नारायण नारायण पुकारते हैं तो विष्णु के दूत भी आ जाते हैं। अब कहते हैं ना कि 4 अक्षरों का नाम उन्होंने जपा था, नारायण। तो वो नारायण नाम से विष्णु दूतों ने यही कहा कि इसने 4 अक्षरों का नाम लिया हुआ है, तो इसने पापों का प्रायश्चित कर लिया है, अब वो इसको मत ले जाओ। तो यमदूत और विष्णु के दूतों में थोड़ा-सा खींचतान होती है, अपनी-अपनी बात कह के अंत में विष्णु के दूत उनको छुड़ा ले जाते हैं। और अजामिल क्या होते हैं, भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं, उनकी जो चक्षु ज्ञान चक्षु होते हैं, वो खुल जाते हैं। और चूँकि अभी पूरी तरह से तो शुद्धता हुई नहीं थी, भक्ति उन्होंने पहले बहुत की थी, वो भक्ति उनकी संचित थी, तभी भगवान ने उनको नारायण के रूप में जो है वो दिया, उनको रास्ता दिया कि इस रास्ते से तुम बाहर आ सकते हो, भक्ति का अवसर उनको मिल गया। और कहते हैं नेहाभिक्रम नाशस्ते प्रतवायो न विद्यते, स्वल्पम वयस्य धर्मस्य त्रायतो भयतो महत्। तो इस तरह से उनके भय की रक्षा हुई और उनको दूसरा अवसर मिला और उन्होंने भगवान की भक्ति की और भगवान की भक्ति करके उनके शुद्धता आई और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त किए। यमदूतों ने उनको पुनः शरीर दे दिया और उस शरीर से फिर उन्होंने भगवान की सेवा में उस शरीर को लगाया और भगवत धाम की प्राप्ति की। तो ये अजामिल की कहानी है जो हमको बताती है कि यहाँ पे ये देखिए विष्णु के दूत आ गए, यमदूत इनके पास आए हुए थे पहले से, ये नारायण पुकारते हैं तो विष्णु के दूत भी आ जाते हैं और इन दोनों लोगों में जब खींचतान होती है कि विष्णु के दूत जीतेंगे या यम के दूत जीतेंगे और अंत में विष्णु के दूत जीत जाते हैं और उनको छुड़ा लेते हैं और छुड़ा के उनको भगवत धाम को ले जाते हैं। ये देखिए भगवत धाम की ओर जा रहे हैं अजामिल। तो ये भगवान ने उनकी बहुत रक्षा की और उनको रास्ता दिखाया और उनकी भक्ति को पूरा किया। अब अगला श्लोक क्या कह रहा है? मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक के पालन करता समस्त बौद्धिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप हैं। तो क्या कह रहे हैं कि मनुष्य को क्या चाहिए कि वो हमेशा भगवान को याद करे। किन किन रूपों में याद करे, ये सारे रूप उनको बताए जा रहे हैं कि भगवान को इन इन रूपों में याद करना चाहिए। इस श्लोक को रोज पढ़ना चाहिए ताकि हमें भगवान के प्रति श्रद्धा हो, उनको ऐश्वर्य को हम जान पाए और उनको याद कर सके। कहते ना ब्रह्म संहिता में भी कहा गया अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम पुराण पुरुषम नव यौनाचा वेदेषु दुर्लभ दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान अच्युत हैं, अपने पद पर बने रहते हैं और बड़े से बड़े हैं, छोटे से छोटे भी हो जाते हैं। हम अचिंत्य हैं, उनके हम समझ ही नहीं सकते, इतने उनके गुण है, इतना रूप है, इतना उनकी शक्तियां हैं कि हमारे सोच से परे, हमारे चिंतन से परे हैं। सूर्य की भांति तेजवान है, सूर्य और भगवान में तो कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन कहते इसलिए हैं कि सूर्य से ज्यादा तेजवान चीजें हमने देखी ही नहीं है, तो इसलिए सूर्य से उपमा दी जाती है। और ये जो प्रकृति है इससे परे है, दिव्य है, आध्यात्मिक है। भगवान की बहुत सारी गुण है, नाम है, रूप है, लीलाएं हैं। और देखिए यहाँ पर जो भगवान के देवी देवता भी हैं, वो भी भगवान को याद कर रहे हैं। यहाँ पर शिव और पार्वती भी हैं, ये भी उनके भगवान को ध्यान कर रहे हैं, भगवान की लीलाएं गा रहे हैं। तो भगवान दयालु है और वो भगवान हमें हर तरफ दिखाई देते हैं। इस जगत में जितनी भी चीजें हैं सर्वव्याप्त हैं, सर्वज्ञ हैं। तो भगवान की लीलाएं लौकिक भी होती हैं, अलौकिक भी होती हैं। अब भगवान क्या कह रहे हैं? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नापुयन्ति महात्मान संसिद्धि परमागता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो भगवान यहाँ पर भक्ति योग की महिमा बता रहे हैं कि ये जो
जगत है, भौतिक जगत है। ये क्या है? ये प्रकट होता रहता है और प्रकट होता रहता है। यहाँ पर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि है और यहाँ पर दुःख भरे हुए हैं। दुःखालय है इसको कहा गया है और अशाश्वत है। तो हम जब आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करते हैं, भगवान के पास रहते हैं, तब तक ही हम सुखी रहते हैं। बाकी ये जगत तो क्या है? बहुत ही दुःख है, दुःख ही दुःख भरा हुआ है। और सिद्धियाँ, जो लोग छोटी-छोटी सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं, कोई पानी पे चल लेता है, कोई छोटा आकार बना लेता है, कोई बड़ा आकार प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये सिद्धि कौन-सी है? ये परम सिद्धि है। भगवान बता रहे हैं कि ये परम सिद्धि प्राप्त करनी है, इन छोटी-छोटी सिद्धियों में नहीं उलझ के रह जाना है। तो जैसे ही कोई मकान बनाता है, तो वो जानता है कि ये पत्थर का बना है, कि ये मिट्टी का बना हुआ है, कि ये ईंट का बना हुआ है, उसको पता रहता है। वैसे ही भगवान ने इस जगत को बनाया हुआ है, उनको पता है कि ये जगत कैसा है। तो जब वो कह रहे हैं कि ये दुखालयम है और अशाश्वतम है, तो हमें भगवान की बात को मान लेना चाहिए। जैसे सरकार होती है, क्या करती है? जेल बनाती है। कि अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसको वहाँ पे ले जाके सुधारती है। वैसे ही भगवान ने ये हमारे लिए जेल बना रखी है। हमें यहाँ पे अपने कर्म फलों को काट करके और हमें भगवान के धाम पहुँचना, वही हमारा असली घर है। जब हम तक असली घर से हमें कोई नहीं निकाल सकता है, जब हम वहाँ पहुँच जाएँगे अपने असली घर, तो क्या होता है, हम वहाँ आनंद से रह सकते हैं। जैसे हम अपने कहीं भी जाते हैं तो हमें लगता है नहीं हमें अपने घर जाना है, अपने घर जाना है लगा रहता है। वैसे ही यहाँ भी हमारा घर नहीं है, हमें अपने घर जाना है। लेकिन अगर हमको किसी कैदी को जेल से ही आसक्ति हो जाए और वो बार-बार कुछ गलतियाँ करके जानबूझ के उसी जेल में रहना चाहे, तो उसकी अवधि बढ़ती चली जाएगी। वैसे अगर हम यहाँ पर अपने कर्मों को नहीं काटेंगे, केवल भोग में लगे रहेंगे, तो हमारी भी जेल में रहने की अवधि बढ़ती चली जाएगी। क्या? इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तक सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी जन्म नहीं लेता है। तो भगवान फिर हमको बता रहे हैं, फिर से याद दिला रहे हैं कि देखो तुम्हें जाना कहाँ है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम यहाँ पर मत उलझो। ये भौतिक जगत का जो सर्वोच्च लोक है ना, वो भी दुखों का घर है। ऐसा नहीं है कि जो निम्न लोक है वही दुखों के घर है, सारे लोक में ही कुछ न कुछ दुःख है, सुख है। तो तुम इस जन्म-मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओ। इस जो है वो कहते हैं ना कि ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। तो जो ब्रह्मा का लोक, ब्रह्म लोक जो है, सतलोक कहलाता है, वहाँ भी जन्म-मरण का चक्कर है। ब्रह्मा जी के जीवन की अवधि बहुत लंबी है, लेकिन क्या है उसका भी एक अवधि है। ब्रह्मा जी का भी अमरता उनको भी प्राप्त नहीं है। तो ये जगत जब तक सुख मिलता रहता है इसमें, तब तक हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही दुःख मिलता है वैसे हम दुखी होने करते हैं। बचपन है हमको बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं ये संसार तो बड़ा अच्छा है, जवानी है ये संसार तो बड़ा अच्छा है, लेकिन बुढ़ापा आया तो ये जो सब सुख थे वो सूखालय हो जाते हैं, सुखालय की जगह सूखालय हो जाता है। तो हम जब तक भौतिक आवश्यकताओं में पूरा ज़िंदगी जुटाते बीत जाता है और जब बुढ़ापा हमारा आता है, तो अब हमको समझ में आता है कि हमने अपना पूरा जीवन किस चीज़ में बर्बाद किया है। अब हमारे अंतिम समय आ रहा है और अब हमें पता नहीं कौन से लोक में योनि में जाना पड़ेगा। तो अब हम उस चीज़ को समझ जाते हैं और उसको अपनी अगली पीढ़ी को समझाना चाहते हैं, तो वो नहीं समझती। अगर हम उसको बताएँ कि ये संसार बहुत दुखालय है, यहाँ अशाश्वत है, यहाँ बहुत तकलीफ़ें हैं, भगवान का नाम लो, तैयारी करो, तो उसे नहीं समझ में आता है। क्यों नहीं समझ में आता है? हमने ही कहाँ समझा था। अगर हम समझ गए होते, तो हमने बच्चे में वो संस्कार डाले होते कि बच्चे को सिखाया होता बचपन से कि हाँ, तुम्हें ये संसार दुखालय है और तुमको तैयारी करनी है। तो ये बातें बिल्ला ही समझ पाते हैं, सभी लोग ये समझ नहीं पाते। वासुदेव सर्वमिति ये सब लोग समझ नहीं पाते हैं और वहाँ पर भगवान के पास जाके जो हमें आनंद मिलने वाला, जिस रस की प्राप्ति होने वाली है, उस रस को भी नहीं समझ पाते हैं। 5 मुख्य रस होते हैं, माधुर्य रस होता है, वात्सल्य रस होता है, साक्ष्य रस, दास्य रस और शांत रस। इन 5 रसों में हमें भगवान के पास रहने को मिलता है। भगवान के साथ हम आनंद का भोग करते रहते हैं, लेकिन हम
या तो पुण्य कर्म करते हैं जिससे हमें स्वर्ग लोक तक की प्राप्ति होती है, या उच्च लोक जहां पर सारे सुख भोगने के बाद फिर हमें वापस आ जाना पड़ता है। लेकिन भगवान का धाम धाम ऐसा है कि वहां पर जाने के बाद हमें वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि वो हमारे पिता का घर है। भगवान का धाम हमारे पिता का घर है। वही कहते हैं ना कि पितामह जगतो माता धाता पितामह, तो वो हमारे माता पिता भी है, वो हमारे पितामह भी है। और वहां हमें जाने के लिए भक्ति करनी चाहिए। हमने एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं कि ब्रह्मा की आयु के विषय में, यहाँ फिर याद दिलाया जा रहा है कि ब्रह्मा के लोक तक पहुंचकर भी हमें फिर वापस आ जाना है। ब्रह्मा के लोक के बाद भी हम वहां पर पुनर्जन्म हमारा फिर भी होगा, हमें फिर से जो है वापस आना पड़ेगा। तो बताया जा रहा है कि भले ब्रह्मा की आयु बहुत लंबी है और वहां पे ज्यादा दिनों तक रह सकते हैं, ज्यादा दिन और रात होते हैं, लेकिन अंतो तो गत्वा फिर हमको वापस इस धराधाम पर आना पड़ेगा, फिर किसी लोक में जन्म लेना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी पढ़ेंगे, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे। तो जी माता जी, माता जी। जी पढ़िए पढ़िए। अनम्यूट अनम्यूट ही नहीं होता अच्छा अच्छा। हमारे। मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा के एक दिन की अवधि है, एक दिन की अवधि है हजार हाँ प्रभु जी, आठ हजार 8 खरब 8,000 640 करोड़। 8,46 करोड़ वर्ष है, जब ब्रह्मा का एक दिन प्रकट होता है। जीवों की यह भीड़ अस्तित्व में आती है और ब्रह्मा की रात के आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। बार बार दिन आता है और प्राणियों का यह मेजबान सक्रिय होता है और फिर से रात गिरती है, हे पार्थ, और वे असहाय रूप से धुल जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ ब्रह्मा की आयु बता रही है कि ब्रह्मा जी की आयु एक दिन की अवधि इतनी है, 8 खरब 640 करोड़ वर्ष। तो वो सबसे लंबी जो अवधि होती है ब्रह्मा की होती है। और ब्रह्मा का जब दिन प्रकट होता है तो सारी जीव मतलब व्यक्त हो जाती, जो प्रकृति होती है वो व्यक्त हो जाती है, और सारे जीव अपने अपने कार्य में आ जाते हैं, सब अस्तित्व में हो जाते हैं, पूरी सृष्टि का चलन शुरू हो जाता है। और जैसे ही ब्रह्मा की रात होती है वैसे सारी सृष्टि जो है वो फिर से उसमें अव्यक्त हो जाती है। तो इतनी लंबी अवधि रहने के बाद भी अ, उसमें क्या कहते हैं प्रलय आता है, और उसको फिर से दूसरे लोक में आना पड़ जाता है। तो बार बार ब्रह्मा का दिन आता है, बार बार प्रकृति व्यक्त होती है, बार बार प्रलय होता है, और बार बार वो अव्यक्त हो जाती है। तो ब्रह्मा जी के दिन में सृष्टि होती है, ब्रह्मा जी की रात में प्रलय हो जाता है। तो इसी तरह से प्रकृति व्यक्त और अव्यक्त होती रहती है। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ब्रह्मा जी के दिन की अवधि बहुत लंबी है। कहते हैं ना कि जब 4 युग होता है, पूरा जो है कैलकुलेशन उसका होता है कि 4 युग होता है, फिर तो उसको एक दिव्य युग कहते हैं, और जब वो 1000 बार दिव्य युग हो जाता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और उतनी ही बड़ी उनकी रात भी होती है। और जैसे ही दिन होता है भगवान जो है वो दृष्टिपात करते हैं, और सारी सृष्टि व्यक्त में हो जाती है, सारी सृष्टि का चलन शुरू हो जाता है। और जैसे ही ब्रह्मा जी की रात होती है सारी सृष्टि पुनः ब्रह्मा भगवान में समा जाया करती है। तो इस तरह से दिन रात का क्रम चलता रहता है। और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ब्रह्मा भी अमर नहीं है, ब्रह्मा जी को भी जाना पड़ता है। तो हम साधारण जो मनुष्य हैं उनकी क्या विसात है, क्योंकि ब्रह्मा जी तो भगवान के बहुत परम भक्त हैं, कितनी हजारों वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी भगवान की, और उसके बाद उनको सृष्टि करने का अधिकार मिला था। तो उन ब्रह्मा जी की जो आयु जो है वो निश्चित है, 100 वर्षों की है। तो फिर हमारी तो कोई तो नहीं, ये तो एक मात्र कार्य है कि भगवान की भक्ति करो, उनसे युक्त हो जाओ, और भगवान के धाम को पहुंच जाओ। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है, और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है।
यह परा और कभी न नाश होने वाली है, और इस संसार में सब कुछ लय हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता है। अब भगवान बता रहे हैं कि ये जो धाम है, ये जो भौतिक प्रकृति है, ये जो हमारा जगत है, भौतिक जगत, ये नश्वर है, ये नष्ट हो जाता है। लेकिन एक और जगत है भगवान का, जो परा जगत है, आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक धाम है, उसका कभी भी नष्ट नहीं होता है। ये भगवान बता रहे हैं। ये एक गोलोक चार्ट है, जिसके माध्यम से बताने की कोशिश होती है कि भगवान का जगत कहाँ है और भगवान का धाम कहाँ है। ये हमारा जो है वो पृथ्वी है, ब्रह्मांड है जिसको कहते हैं। इस ब्रह्मांड में ये गर्भोदक्षाई विष्णु है, ये लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी चरण चापन कर रही हैं और शेषनाग की सैया पर लेटे हुए हैं। ये गर्भोदक सागर है, और यहाँ इनकी नाभि से निकलता है, ये सारे लोक हैं, 14 लोक हैं। यहाँ बीच में ये पृथ्वी है, और यहाँ ब्रह्मा जी हैं, और ये एक ब्रह्मांड है। और यहाँ पे चलते 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 यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से ये ब्रह्म ज्योति, भगवान की ज्योति, यहाँ से आध्यात्मिक जगत शुरू हो जाता है। और यहाँ पर ये श्री कृष्ण भगवान का गोलोक धाम है, यहाँ पे रहते हैं। ये जो है, ये सारी इनकी गोपियां हैं और राधा रानी की सखियां हैं। और ये ब्रह्म संहिता के आधार पर बना हुआ है, ये गोलोक चार्ट। और इसको समझेंगे, इसको मैं बहुत बारीक किया है, इनको समझेंगे कभी हम लोग बाद में। अभी केवल ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें तय करनी है। यहाँ से यहाँ पर हम पृथ्वी लोक पर हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, आगे आगे तक, यहाँ तक की दूरी हमें तय करनी है। इस तरह से हम भगवान के धाम को हमें पहुंचना है। ये आध्यात्मिक धाम का वर्णन कर रहे हैं भगवान। और भगवान वहां से इस धरा धाम पे आते हैं और तरह तरह की लौकिक अलौकिक लीलाएं करते रहते हैं, और भक्तों को प्रसन्न करते रहते हैं, क्योंकि भक्त बहुत प्रिय होते हैं उनको, भक्तों को प्रसन्न करते रहते हैं। चिंतामणि धाम उनका कहा जाता है। अभी उसके बारे में हम बात करेंगे कि भगवान कैसे बताते हैं अपने धाम के बारे में। अभी इसके पहले क्या बताया गया है कि मुकुंद माला श्रोत एक किताब है, प्रभुपाद जी ने लिखी हुई है, और भागवतम में भी इसकी चर्चा आई हुई है, भागवतम में भी आई है चर्चा, और भगवत गीता में भी इसकी चर्चा आई हुई है। जैसे कृष्णद्या पाद पंकज परजतरम अदेव में विष्णु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त कंठावरोधन विधि स्मरण कृतस्ते। हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दे, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे स्मरण कर सकता हूँ। तो ये मुकुंद माला शोध में बताया गया है। कुलशेखर एक राजा थे, बहुत ही भक्त थे। भगवान से वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी अभी उम्र कम है, मैं युवा हूँ, तो मुझे अभी आप अपनी सेवा प्रदान कर दीजिए, क्योंकि जब मेरा शरीर बूढ़ा हो जाएगा तो उसकी शक्ति कम हो जाएगी, और तरह तरह की बीमारियां घेर लेंगी। और कहते हैं कि शरीर जर्जर हो जाएगा, और उसमें वात है, कफ है, पित्त है, इसका प्रकोप हो जाएगा। शारीरिक दशा ठीक नहीं रहेगी तो उसमें हमारी भक्ति में रुकावट भी आ जाएगी, विस्मृति भी हो सकती है, और पता नहीं उस समय आपका नाम भी मुझे याद रहे कि ना याद रहे। तो आप मुझे अपनी सेवा को प्रदान करिए। मैं जो है बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहता हूँ। जब मेरी अंतिम सांस में मेरा गला, हवा, पित्त, कफ सब संकुचित हो जाए, तो कुलशेखर कहना चाह रहे हैं कि हमें भक्ति पहले से शुरू कर देनी चाहिए, अंतिम सांस का इंतजार नहीं करना चाहिए। भगवान से वो कह रहे हैं कि मुझे अभी अपनी सेवा में लगा दो, क्योंकि बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, आंख से कम दिखाई देगा, पैरों से चल नहीं पाएगा, तो कैसे मैं सुंदर अर्च विग्रह को देखूंगा, कैसे मैं मंदिर को जा पाऊंगा, हाथ कांपने लगेगा तो कैसे जप माला करूंगा, कान काम नहीं करेगा तो कैसे श्रवण करूंगा। तो वो इस तरह से परेशान है कि मुझे अभी अपनी भक्ति दे दो भगवान, अभी मैं भक्ति करना चाहता हूँ, मैं उस समय का इंतजार नहीं करना चाहता हूँ जबकि मेरा शरीर काम ही न करे और मैं कुछ भी कार्य आपकी सेवा में न कर पाऊं। तो यही प्रार्थना हमको भी करनी चाहिए। कह रहे हैं कि जैसे राजहंस होता है, वो एक पक्षी होता है, वो कमल के तने में प्रवेश कर जाता है और धीरे-धीरे कमल के पत्तों को कुतर जाता है। वैसे ही ये जो काल है,
ये मेरे जीवन को थोड़ा-थोड़ा करके कुचल खा रहा है, कुतर रहा है, एक-एक साल मेरी ज़िंदगी के कम होते चले जा रहे हैं। और तो मेरे को समय कम मिलेगा, मैं आपकी सेवा कैसे करूँगा? शरणागति की इच्छा है उनकी, शरणागति चाह रहे हैं कि भगवान का मुझे जल्दी सहारा मिले, भगवान का मुझे जल्दी आश्रय मिले। तो हमको भी जैसे ही भगवान का ज्ञान मिल जाए, वैसे ही भगवान का आश्रय करना चाहिए। हमें इस दिन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कब हम बूढ़े होंगे तो भगवान की सेवा करेंगे। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। क्या कह रहे हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलम् प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार कर लेता है, वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त करता है। तो अभी तक भगवान कह रहे थे कि भक्ति करो, उच्च लोकों के लिए को जाने के लिए भक्ति करना ज़रूरी है, मेरा नाम लेना ज़रूरी है। अब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि भक्ति करने से लाभ क्या-क्या होता है। तो ये जो 7वाँ अध्याय था उसने भगवत ज्ञान दिया था और 8वाँ अध्याय उसको प्राप्त करने की विधि बता रहा है और साथ ही ये बता रहा है कि इस विधि से क्या-क्या लाभ होते हैं। तो वेदेषु यज्ञेषु, वेदेषु मतलब भगवान का मार्ग स्वीकार कर लेंगे आप तो वेदों को पढ़ने को मिलेगा, शास्त्रों को पढ़ने को मिलेगा, उसका अवसर मिलता है। यज्ञेषु, यज्ञों का फल मिलता है। तपस्सु चैव, तपों का जो लाभ मिलता है। दानेषु, दान का पुण्य फल मिलता है। दान का, पुण्य का, सबका फल मिलता रहता है। तो सारे फल जो हम चाहते हैं, वो सारे फल हमको भक्ति में प्राप्त कर रहे हैं, समस्त फलों की प्राप्ति होती है। 1-2 फलों की नहीं, जितने फल हम चाहते हैं, सारे फल हमको मिल जाते हैं भक्ति मार्ग के द्वारा और अंत में, सबसे अंत में क्या है? बिल्कुल परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं, नित्य परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। तो हमें क्या करना, भक्ति मूल है, भक्ति जड़ है, जड़ में पानी डालना है और सब चीज़ों से में तने में, फूल में, फल में, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। जड़ों में अगर हम पानी डालते रहते हैं, तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति मूल है, भक्ति करते रहना चाहिए। अब जो है वो प्रभुपाद हमसे क्या कहते हैं, इस विषय में जो 8वाँ अध्याय है, इसके में भगवान कह रहे हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पर, मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठान को पार कर जाता है। भक्तों की संगति आवश्यक है। 7वें से लेके 12वें तक के अध्याय भगवद गीता के सार रूप हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति से भली-भांति समझ लेता है, तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे तन भगवद गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवद गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। तो प्रभुपाद हमको बता रहे हैं कि ये भक्ति योग है जिसकी सुरक्षा स्वयं भगवान कर रहे हैं। जो 7 से 12 तक के अध्याय हैं, ये भक्ति योग के हैं और इनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। और साथ ही साथ क्या बता रहे हैं कि भक्तों की संगति बहुत ज़रूरी है। क्यों? माया बहुत शक्तिशाली है। अगर भक्तों के साथ हम रहते हैं, तो हम उससे पार कर जाते हैं। क्योंकि भक्तों का संग बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। जड़ भरत है, अजामिल है, ये लोग अकेले में भक्ति कर रहे थे, इसलिए इनको पतन हुआ। भक्तों के साथ अगर रहते, तो शायद उनका पतन नहीं हुआ होता। तो भक्तों की बहुत ज़्यादा संगति करने से हमारी भक्ति दिन पर दिन पुष्पित पल्वतित हो जाती है और भगवद गीता को भक्तों से समझना चाहिए। अगर हम समझ रहे हैं, तो हमें उन लोगों से नहीं समझना चाहिए जो लोग अपने मन से तरह-तरह के अर्थ निकालते रहते हैं, उनसे हमें नहीं समझना चाहिए। हमको भगवद गीता भगवान के भक्तों से समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि भक्त्या माम अभिजानति, जो भक्त होते हैं वही भगवान को जान पाते हैं, सभी लोग भगवान को नहीं जान सकते हैं। तो इसलिए भक्तों का संग बहुत ज़रूरी है। इस अध्याय में हमने बहुत सी चीज़ों को देखा, अर्जुन के 8 सवालों के जवाब दिए, किम ब्रह्म, ब्रह्म कौन है? आध्यात्म क्या है? और साथ ही साथ अधिदैव क्या है? अधिभूत कौन है? अधियज्ञ कौन है? और साथ ही साथ मृत्यु के समय
हमको क्या करना चाहिए, क्या प्रयास करें ताकि हमको भगवत धाम की प्राप्ति हो सके। तो कह रहे हैं मृत्यु के समय कृष्ण को याद करना चाहिए और योग मिश्र भक्ति द्वारा कृष्ण को याद कर सकते हैं, मतलब अभ्यास योग युक्तेन। ओम को जो है आप आश्रय लीजिए, ओम का आश्रय लेकर योग कर सकते हैं। और ओम का उच्चारण करने से क्या होता है, योग मिश्रित भक्ति होती है। शुद्ध भक्त द्वारा कृष्ण को याद करना, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कृष्ण को याद करते हैं, क्योंकि ये भौतिक जगत क्या है, दुखालय है, अशाश्वत है। और भगवत का धाम क्या है, शाश्वत है। भौतिक दुनिया बनाम आध्यात्मिक दुनिया, तो ये भौतिक जगत क्या है, दुखालयम है। और आध्यात्मिक दुनिया चिंतामणि धाम, बहुत सुंदर धाम है, भगवान का धाम है, जहाँ पर सुरभि गाय है, कल्पतरु के वृक्ष हैं, जो कि सारी इच्छाओं को प्रदान पूरा करते हैं। सुरभि गाय बहुत अच्छा दूध देती रहती हैं। और भगवान का बड़ा सुंदर रूप वहां पर रहता है, पीत वस्त्र पहने हुए, त्रिभंग मुद्रा में। तो ये भगवान बहुत ही जो है उनका धाम सुंदर है, प्यारा है। और गोलोक चाट में हमने देखा कि भगवान के धाम को। और साथ ही साथ कहते हैं कि कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का वर्चस्व, जो भगवान की प्राप्ति है वो कैसे हो सकती है, शुद्ध भक्ति से हो सकती है। शुद्ध भक्ति जो है ना, पूरा अपना सिंहासन जमाए बैठी है कि हम इसके द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो आज के श्लोक बहुत सुंदर है। आप किसी एक श्लोक को ले भी जा सकते हैं, अपने याद भी कर सकते हैं, जैसे कि आप कर सकते हैं 8.6 श्लोक को कर सकते हैं, यम यम वापि स्मरण भावे तजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। यानी कि जब जैसे जिस कलेवर में हम अपने शरीर को छोड़ते हैं, तो उसी भाव को हम प्राप्त करते हैं। तो हमें अपने भाव को सुधारना है, अपने अभ्यास को सुधारना है, जिससे हमेशा हमारे नाम पर, हमारे जुबान पर भगवान का नाम आए। क्योंकि भगवान का नाम ही है जो हमको भगवत धाम ले जा सकता है। जैसे अजामिल नारायण बोले और उनको भक्ति मिल गई, वैसे हमको भी कृष्ण अपनी सेवा प्रदान करें। कुलशेखर के जैसे, कुलशेखर ने जो प्रार्थना की थी वही प्रार्थना हमारी भी होनी चाहिए। तो इस तरह से ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। और हम कहते हैं वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, कोटि कोटि नमन माता जी। प्रभु जी। जी, तो किसी माता जी प्रभु जी को प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी, दीपक प्रभु जी, हरे कृष्णा। दीपक कुमार पांडे प्रभु जी। हरे कृष्ण माता अनिल, जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण। जी। माता जी, ये 8.7 वाला जो श्लोक है, ये इसका दोबारा से थोड़ा सा इस पे आप दोबारा इसका बता दीजिए, जैसा आपने अच्छे से समझाया था। 8.7 प्रभु जी। जी जी माता जी, ये तस्मात् सर्वेषु कालेषु, ठीक है ये प्रभु वाला। जी, मैं निकालती हूँ बुक, तो आपको बताती हूँ। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धि मार्म वैश्यस्य संशयः। तो कह रहे हैं कि भगवान से जो है वो यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। अर्जुन से ये नहीं कह रहे हैं कि आप बैठ जाइए और एक जगह भगवान का ध्यान करिए। वो कह रहे हैं कि आपको कर्तव्य पूरा करना है। ये हमको बता रहे हैं कि हम ये ना समझे कि हमें कर्म नहीं करना है और हमें केवल भक्ति करनी, नहीं। हमें अपना कर्म करना है और उस कर्म को समर्पित कर देना है। किसको? भगवान को समर्पित करना है। मन और बुद्धि को भगवान में लगा देना है। और साथ ही कर्म करते रहेंगे तो हमको प्राप्त कर सकेंगे। अब ये इसलिए है क्योंकि हम ही लोग के लिए एक तरह से कि हम भौतिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, अपने जीविकोपार्जन में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, तो हमें उसको कार्य को छोड़ना नहीं है, हमें भक्ति को और जोड़ देना है, भगवान को उसमें और जोड़ लेना है। हमारे अपने जप को, हरे राम हरे कृष्णा के जप को बढ़ा देना है। और हमेशा चिंतन में रहना है, 24/7 हमें भगवान का चिंतन आने लगे, हमें इसका अभ्यास करते रहना है।
तो कहते हैं मयि अर्पित मनो बुद्धि, मुझ में अपनी बुद्धि को अर्पित कर दो, माम वैश्यसि संशय। तो तुम असंशय रूप से, बिना किसी संदेह के, बिना किसी आग्रह के तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। तो भगवान बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं कि कर्म करते हुए मुझको याद करो। एक स्पष्ट उनका संदेश यहाँ पर जाता है कि चिंतन भी करो, और साथ ही कृष्ण का भी चिंतन करो, और साथ ही साथ अपने जो भौतिक कर्म आपके हैं उनको भी पूरा करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जी। माता जी, मतलब मेरा मेरा इतने दिनों से ये मतलब दिमाग में ये बना हुआ था कि मतलब ये गीता से इतना तो पता चल रहा है कि हम लोग को भगवान की भक्ति करनी है। तो ये सब भौतिक काम, ये जो है मतलब नौकरी करना, मतलब ये सब करना, ये सब क्यों जरूरी है? तो उसका आंसर आज माता जी मुझे मिल गया कि हमें अपने कर्म जो है वो करते रहने हैं, और साथ में माधव की सेवा भी करनी है, श्री जी की सेवा भी करनी है। नहीं बिल्कुल तो प्रभु जी, हरि उसके बोल। बिना उद्धार नहीं है माता जी। ये हरि बोल प्रभु जी। कुछ भी छोड़ने को नहीं कहा गया है भगवत जी गीता में। जी माता जी। अगर ऐसा होता कि युद्ध नहीं करो, अगर होता तो भगवान क्या करते, कहते कि ये रथ पीछे ले चल रहे हैं हम, और घर चलो आराम से बैठ के भगवान की जाप करो। जी नहीं, माता उन्होंने जी। ये नहीं कहा। उन्होंने युद्ध भूमि में भगवत गीता का जो है उपदेश दिया है, और सीधे कहा है कि युद्ध भी करो, मुझे याद भी करो। तो कितना मुश्किल काम है हमारे लिए, तो इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अर्जुन तो युद्ध भूमि में है, और वहां तो युद्ध करते हुए भगवान को याद करना तो बहुत ही मुश्किल है ना। बहुत उससे मुश्किल थी। ज्यादा तो मुश्किल कोई काम नहीं है। हमारा कार्य तो उसके आगे बहुत कम, छोटा हो जाता है प्रभु जी ना। जी माता जी, वहां पे तो उनकी जान की बात है, और यहाँ पे तो हम लोग मतलब अपने कामों में ही लगे रहते हैं, तो वहां पे ही प्रभु की सेवा करनी है। एक माता जी क्वेश्चन और था कि जैसे एकादशी के व्रत ये सब होते हैं माता जी, तो मतलब जैसे हम लोगों को तो प्रभु कृपा हुई है, तो हम लोगों को पता चल गया कि हम लोग को रखना चाहिए, उस दिन अनाज नहीं खाना चाहिए, ये सब चीज है। कई लोग ऐसे भी तो, कई लोग क्या माता जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वो बारे में पता ही नहीं रहता है। तो मतलब उन लोगों को कैसे उसका मतलब अपराध लगता है या क्या लगता है, या ये उनका उद्धार कैसे होता है माता जी? प्रभु जी देखिए, हम लगातार इन सब प्रश्नों के उत्तर पाते चले जा रहे हैं कि वो लोग दुर्भाग्यशाली हैं जो भगवान को नहीं जान पाते हैं, जी माता और जी। वो लोग सौभाग्यशाली हैं जो भगवान को जान जाते हैं। जी तो भगवान उसका आंसर देते चले जा रहे हैं कि, और हमारा भी कर्तव्य बता रहे हैं कि हमारा भी कर्तव्य है कि हम लोगों को परिचित कराएं। अगर हम भगवान को जान जाते हैं, बाद में 18वें अध्याय में भगवान कहेंगे कि वो मुझे बहुत प्रिय है जो हम्म। मेरे बारे में दूसरों को बताता है। तो हमारा जो कर्तव्य है कि हम भगवान के बारे में लोगों को बताएं, भगवान से परिचित कराएं, और उनका सौभाग्य होगा। अब आपको जैसे लोग पता चल रहे हैं कि हाँ ये लोग हैं जिनको नहीं पता है, आप उनसे भगवान के बारे में बता सकते हैं। हो सकता है वो एक बार में नहीं माने, दो बार में नहीं माने, फिर धीरे धीरे मान जाते हैं, जी या माता जी, नहीं बट मानते हैं तो फिर कुछ और मानेंगे, फिर वो भौतिक भोगों को मानेंगे। जी माता जी, मेरे को बताने में तो ठीक लगता है माता जी, लेकिन जब कोई तर्क पे आ जाता है ना, तो मैं नहीं कर पाता हूँ, फिर मैं पीछे हट जाता हूँ, फिर मैं कुछ भी नहीं बोलता माता जी। नहीं बताने वो के लिए तो मैं बताता हूँ, बट कोई जब तर्क पे आ जाता है तो मैं उसके बाद एक लाइन भी फिर नहीं बोलता, मैं फिर हरे हरे कृष्ण बोल के मैं पीछे हट जाता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी जगह ठीक है फिर। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी कहते हैं ना कि अभक्तों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। उन्होंने भगवान की तरफ पीठ कर रखी है, जी वो माता देखने जी। को तैयार नहीं है। तो हम अपना प्रयास करेंगे, बाकी सब जी, कृष्णा माधव जी की सबका मर्जी। कल्याण करेंगे बस। जी जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण मान प्रभु जान जी। पड़ा। हरे कृष्ण सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, ये जिज्ञासा है कि माया देवी हमें भक्ति के मतलब कार्य में क्यों रोड़े अटकाती है, जबकि कोई आदमी अच्छा कार्य कर रहा है तो उसमें क्यों व्यवधान मतलब प्रस्तुत कर देती है माया देवी? माया देवी नहीं करती है प्रभु जी, करते तो हम ही हैं। हम ही माया की तरफ जाते हैं पहले। अच्छा। ऐसा नहीं कि माया देवी हमको पकड़ने के लिए दौड़ के नहीं आती हैं, हम्म। हम माया की तरफ जाते हैं, और फिर उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। हमारी इच्छा होती है ना कि हम ये भोग करें। हम्म। माया तो बस दिख रही है हमारे चारों ओर। कहते हैं ना कि विषय दिख जाते हैं, अगर विषयों को दिख जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। विषय दिख गए, हमारे दिमाग से हट गए। प्रॉब्लम तब आती है जब उसका चिंतन करना शुरू करते हैं, हम्म। उस विषय का, और तो विषय के मतलब ये चिंतन करते करते उसमें आसक्ति आ जाती है। तो इस बच्चा जब तरह हम पैदा माया की होता तरफ है, जाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो वो किस तरह माया में पड़ जाता है?
बच्चा क्योंकि जब उस समय पैदा तो होता है तो उसको तुरंत अब क्या चाहिए, भूख लग गई, रोना शुरू कर देता है। हाँ और लोग उसको चुप कराना शुरू करते हैं, तरह तरह से उसको चुप कराने की कोशिश करना शुरू करते हैं, उसको आनंद मिलना शुरू होता है। हाँ कितने अच्छे बिस्तर मिले उसको, कितना अच्छी तरह उसके पेट भरे, कितना आरामदायक उसको वातावरण मिले, इसका हम प्रयास करना शुरू करते हैं और बच्चा उसी में खोता चला जाता है। हम्म, वो एक बार भी तो भगवान का नाम नहीं लेता ना आने के बाद। हाँ ठीक बात। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण ज्ञानेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। माता जी, मेरे एक संबंधी हैं, अभी कैंसर की लास्ट स्टेज पर है, और मतलब घर ले आया गया उनको, आखिरी के शायद 1 से 10 दिन बचे हैं। अब उनको मतलब अपन भगवत गीता के कौन से अध्याय के सामने उसका पठन कर सकते हैं? 15वें अध्याय का प्रभु जी कर सकते हैं हम। 15वें जी अध्याय का कर जी सकते माता। हैं, 12वें अध्याय का कर सकते हैं। 15-12 ठीक है माता हाँ, जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण विनोद प्रभु जी। विनोद कुमार सिन्हा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। विनोद प्रभु जी आपकी वॉइस नहीं, आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। प्रभु जी आपको आवाज सुनाई दे रही हो तो मुझे बता दें, मुझे समझ जी में नहीं जी आ रही। नहीं माता जी, विनोद प्रभु जी बहुत ही ना के बराबर आवाज आ रही है आपकी। थोड़ा सा माइक के सामने आके बोलिएगा तो आपकी आवाज आएगी। आप थोड़ा सा दूर है माइक से। जी माता जी, शायद प्रभु जी कहते हैं कि बचपन से सभी भगवानों की पूजा करते आ रहे हैं, मतलब सभी देवता देवी देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं, और अभी केवल नाम जाप कर रहे हैं। तो अभी बोला डर लगता है कि कहीं के बाकी देवता लोग नाराज ना हो जाएं। प्रभु जी पहली बात तो यह है कि देवी देवता नाराज नहीं होते हैं। अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो देवी देवता नाराज नहीं होते हैं। देखिए, हमने अभी आपको कुछ भी छोड़ने को नहीं कहा है, कि आप जो भी कार्य करते हैं हमने छोड़ने को उसको नहीं कहा है। आप जो कार्य करते हैं उसके साथ आप माला जोड़ लें, जप जोड़ लें। और आप जब धीरे धीरे इस चीज में बिल्कुल दृढ़ हो जाए कि नहीं, हमें केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, तब आप करें। हम हमारी तरफ से ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आप इस देवी देवता की पूजा न करें, आराधना न करें। देवी देवता भी भगवान के पार्षद हैं और उनके भक्त हैं। और उनकी भक्ति आप कर रहे हैं तो आप करते रहिए, उसमें आप जप को और हरे कृष्णा महामंत्र को और जोड़ लीजिए। तो यही हमारा आपसे अनुरोध है। हरे। जी हाँ, प्रभु जी माता जी। बताइए। जी माता जी, वो प्रभु जी बोल रहे हैं कि जैसे कि शायद उनके वाइफ जो है पूजा करते हैं, तो बोलते हैं कि तुलसी माता पे रविवार को जल नहीं चढ़ाना चाहिए क्या, और एकादशी और द्वादशी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए क्या, वो पूछ रहे हैं। प्रभु जी हम लोग तो रोज जल देते हैं, एकादशी को भी जल देते हैं। ऐसा है कि अगर
ऐसा भी हो सकता है ना, कभी गर्मी के दिन होते हैं, बहुत ज्यादा धूप आती है, तरह तरह के जगह जगह लोग रहते हैं, कहीं कहीं पे पानी कम देना पड़ता है, कहीं ज्यादा देना पड़ता है। लेकिन हम लोग तो जल देते हैं प्रभु जी, तोड़ते नहीं है। एकादशी के दिन नहीं तोड़ते हैं, रविवार के दिन नहीं तोड़ते, लेकिन जल तो देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रत्येक प्रभु जी। हेलो। हरे कृष्णा माता हेलो जी। हरे माता कृष्णा। जी, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। आपको सुनाई दे रही है? जी, जी 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 मेरी पांचवी। माता जी आवाज आ बोलिए। रही है? जी जी। जी जी माता जी जी जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे भगवत गीता में लिखा गया है कि स्वधर्म में मरना श्रेष्ठ करे, परधर्म भयावह, जो बोलते हैं ना, किस दूसरे श्लोक की की धर्म बात कर को रही हैं नहीं माता जी? अपनाना। जी, किस श्लोक को जानना चाह रहे हैं माता जी? नहीं श्लोक तो मुझे याद नहीं। जैसे बोलते हैं कि अच्छा म, ठीक। हाँ। दूसरे का धर्म भयावह है, तो धर्म मतलब क्या है यहाँ? क्या बताना चाहते हैं कि दूसरे का धर्म जो भयावह बोलते हैं कि अपना धर्म श्रेयस्कर होता है, तो इसमें धर्म क्या, हम हिंदू मुस्लिम वो धर्म है या क्या है? नहीं माता जी, वो ऐसा कहीं नहीं कहते कि दूसरे का धर्म भयावह है, ऐसा तो नहीं पढ़ा हमने कहीं पर। हाँ, ये जरूर कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को याद करिए। और ये जरूर एक श्लोक है कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये एक श्लोक हाँ, जरूर वो है। भी है, वो भी एक क्वेश्चन है। हाँ, वो वो चीजें धर्म नहीं मतलब कहते। जी क्या माता चीज जी है? जी माता जी वो पूछ रहे हैं कि जैसे कि ना कहते हैं कि अपने धर्म में जो मतलब जो हमारा कर्म है ना, मतलब जो उसको श्रेष्ठ तरीके से करना चाहिए, बाकी दूसरे के उसमें नहीं करना चाहिए। जैसे जो जी मेरा जी कर्म है मुझे वही करना चाहिए, दूसरे के उसमें मेरे को नहीं करना चाहिए कि उसको अच्छा हो रहा है उसका अच्छा हो रहा है। जब मेरे को, मैं सपोज क्षत्रिय हूँ तो मुझे ब्राह्मण का कार्य नहीं करना चाहिए, मेरे को क्षत्रिय का श्रेष्ठ होता तो मुझे क्षत्रिय का ही करना चाहिए। उस करके पूछ रहे हैं माता जी जी। जी हाँ, वो वर्णाश्रम धर्म की अगर धर्म की बात कर रहे हैं, उसमें स्वधर्म एक जगह लिखा हुआ है कि स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्म का जी मतलब है कि हमें जो हमारे अंदर गुण है, जो योग्यता है, उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। अगर हम अपने कार्य को छोड़ के दूसरे का कार्य करने लगेंगे तो वो हमारे लिए उचित नहीं होगा, ये बात कही गई है। तो उसमें धर्म से मतलब किसी और धर्म की बात नहीं हो रही है, हिंदू मुस्लिम धर्म की बात नहीं हो रही है, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध धर्म की बात हो जी जी। रही है। और जो तो अपने शरण में आने के लिए सारे धर्म छोड़ के मेरे शरण में आओ, तो वहां भी धर्म का मतलब? वहां धर्म का मतलब है कि भगवान अभी लगातार आपको कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग सब बता रहे हैं ना। तो जी जी इन सब को छोड़ के भक्ति योग में आ जाना है, भक्ति करनी है। जी तो ये इसलिए कहा गया है कि इतने सारे धर्मों में बहुत समय लगेगा, और पतन के भी चांसेस हैं, मन भटकने का भी चांस है। तो अच्छा है कि सबको छोड़ के एक धर्म केवल मान लो कि मेरे शरण में आ जाओ, यही एक धर्म मान लो, तो आपको जो है वो सारे पाप आपके नष्ट हो जाएंगे। हरे जी। और एक चीज, कृष्ण। हेलो। जी हरे कृष्ण माता जी। जी। और वो जो मन तो इतना भटकता है, तो ध्यान कैसे लगाए, वो कैसे मतलब बार बार करने से क्या वो ध्यान होगा क्या, भगवान के प्रति हमारा ध्यान आ जाएगा? अभी तक तो नहीं आ रहा है, दो जी जी। साल से मैं कर रही हूँ। मन को कहते हैं ना कि चंचल है, मन को खींच के लाना पड़ता है माता जी। तो अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास करते करते हमारे जो है वो मन स्थिर हो जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि हमें सेवा भी करनी शुरू करनी चाहिए। अगर मन को बहुत चंचल आपका हो रहा है तो भगवान की सेवा शुरू करेंगे ना, फिर जी तो जो कार्य हम करते रहते हैं वही हमको ध्यान आता है, दिन भर हम जो कार्य करते हैं वही हमको ध्यान आता है। तो हम सारे कर्मों को अगर भगवान को अर्पित करके करना शुरू कर देंगे तो हमारा ध्यान भी वही आएगा। तो हम जी जी धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे हृदय के कलमश शुद्ध होते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम भगवान की तरफ जो जप में हमारा मन लगना शुरू हो जाता है। उसका जी यही जी। रास्ता है, अभ्यास करते रहे। हरे कृष्ण। ठीक है। जी हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता हरे जी। हरे कृष्ण रजनी माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण। मेरा ये प्रश्न है कि हम ये बोलते हैं गीता में कि आत्मा होती है, शरीर है ना, शरीर के अंदर प्राण है, आत्मा है। तो अगर कोई हमारे कोई मर जाता है, तो क्या हम उसकी आत्मा से उनके मरने के बाद, कुछ लोग कहते हैं कि हम उनसे बात कर सकते हैं, क्या ये ऐसा हो सकता है? ऐसा सच होता है क्या?
तो माता जी भगवत गीता में तो ऐसा मैंने कहीं नहीं पढ़ा हुआ है कि हम बात कर सकते हैं। ऐसे जी कुछ जी मैंने जी नहीं पढ़ा हुआ है माता जी। जी 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 ओके धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण योगेश्वर प्रसाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी मेरा एक सवाल है। अपन एक श्लोक अभी पढ़े हैं, यम यम वापी स्मरण भावम सजनते कले। तो इससे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि हमारे भौतिक जीवन में ही देखिएगा तो जब लोगों को तकलीफ होती है तो भगवान को याद करते हैं, और जब अच्छा अच्छा चलता है तो सब अपनी मौज मस्ती में रहते हैं, भगवान को याद करते नहीं। तो जब हम मृत्यु के टाइम आएगा तो उस समय तो जरूर भगवान को याद करेंगे ही करेंगे कि हे भगवान मुझे बचा ले, या जो भी है भगवान को उस समय तो याद करेंगे, चाहे वो गलत काम किए रहे चाहे ना किए रहे। तो यहाँ पर ये नहीं सवाल है मेरा कि वो जिंदगी भर बुरा भी काम किया है तो भगवान को प्रभु जी याद करके उसको भगवत फल मिल जाएगा। प्रभु जी आप ये कह रहे हैं कि जीवन भर भोग करके और अंतिम समय में याद करके हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। हाँ, मेरा कुल मिला के सवाल यही था। हाँ जी। प्रभु जी यही बात तो कह रहे हैं भगवान कि अगर आपने जिंदगी भर भगवान के नाम का अभ्यास नहीं किया है, स्मरण नहीं किया हुआ है, तो अंतिम समय में भगवान का नाम याद आना बहुत मुश्किल है। क्यों अंतिम समय में बहुत अधिक कष्ट होता है, कभी कभी वाणी बंद हो जाती है और सारे क्रियाकलाप बंद हो जाते हैं, कई कई दिन पहले से ही सारे क्रियाकलाप बंद हो जाते हैं, बुद्धि नहीं काम करती है, वाणी नहीं काम करती, तो कैसे प्रभु जी याद कर लेंगे। और अगर देखिए कभी कभी आजकल तो क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, एकाएक मृत्यु हो जाती है, तो जी ये माता सब जी। चीजें भगवान को याद करने के लिए अंतिम समय तक इंतजार करेंगे तो पता नहीं भगवान का नाम आएगा कि नहीं, ये गारंटी नहीं है कोई ना। कैसे जी भगवान माता का जी। जब आपने जिंदगी भर याद नहीं किया हुआ है तो एकाएक कैसे याद आ जाएगा भगवान का। तो हाँ, ये मेरी कोई माता जी जैसे कैलकुलेटिव माइंड अभी से माता नहीं जी चल हमारे रहा साथ कुछ गलत होता है तो अभी हम तुरंत भगवान को याद करते हैं, हे भगवान मेरा ठीक कर दे, मेरा बना दे, कुछ बिगाड़ना मत। ऐसा करके भगवान को याद कर लेते हैं, और बाकी सुख के टाइम में कहाँ करते हैं उसको। मतलब नॉर्मली तौर पे बता रहा हूँ। जी 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 प्रभु जी, तो ये भी सब लोग कहाँ कर पाते हैं, उसको भी उनको भी जिसको भगवान का ध्यान रहता है वही कह पाते हैं दुख में भी कि हे भगवान मेरे को ठीक कर दो, मेरा अच्छा जी। सब अच्छा हो जाए। वो भी भगवान को जानते हैं कि ये ठीक कर सकता है तभी करते हैं ना, जी माता उनको जी। ये विश्वास होता है कि ये कर सकते हैं, तो इसलिए याद करते हैं उनको। और भगवान भी इतने दयालु होते हैं कि कई बार वो सब ठीक कर भी देते हैं, लेकिन अंतिम समय का समय थोड़ा-सा अलग होता है। वो समय ऐसा नहीं होता है कि हमारे सारी इंद्रियाँ सही जगह पे कार्य कर रही, हमारी स्मरण शक्ति भी उतनी अच्छी हो, श्रवण शक्ति भी उतनी अच्छी हो, तो सारी शक्तियाँ अच्छी नहीं हो, तो पहले से अभ्यास करते रहेंगे तो वो ऑटोमेटिक जो है वो आ जाएगा। ऐसा भगवान कह रहे हैं कि हमको हमेशा भगवान के अभ्यास कर करके अगर हम भगवान का नाम लेंगे। और ये भी तो है, अजामिल की कथा तो यही है कि जिंदगी भर नाम नहीं लिया तब भी अंत समय में नारायण नाम आ गया उसको, तो वो पुत्र मोह में आया था उसको, उसने जिंदगी भर नारायण नारायण किया था, पुत्र मोह में ही किया था लेकिन किया था उसने। तो उसे जी माता जी। ऐसे ही जब हम किसी भी कारणवश भगवान का नाम लेंगे तभी अंत समय में आएगा, अन्यथा आना आसान जी। नहीं। जी माता जी, अब समझ गया माता जी। हरे 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 कृष्ण माता जी। तो माता जी इसी के साथ आज की प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। जी हरे